शुक्रिया। आगे जुड़ेंगे आपके साथ में, आगे बढ़ते हैं। अच्छे दिन का सपना दिखाकर सत्ता में आई मोदी सरकार ने आम आदमी को महंगाई का ट्रिपल डोज दिया। रेल किराए के बाद पेट्रोल डीजल के दाम आपकी जेब जलाने के लिए तैयार हैं। पेट्रोल ₹1.69 महंगा हो गया है। डीजल के दाम में भी 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। सरकार पेट्रोल की बड़ी कीमतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को जिम्मेदार ठहरा रही है। इराक संकट की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, जबकि महंगे डीजल को रूटीन बढ़ोतरी बताकर सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। वहीं सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। प्याज फिर देश को रुलाने की तैयारी में है। दिल्ली में प्याज ₹10 तक महंगा हो गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का प्याज अब दिल्ली वालों को रुला रहा है। प्याज की आवक में कोई कमी नहीं है, लेकिन किसानों से मिल रही प्याज अब महंगी आ रही है। इस वजह से पिछले 8 दिनों में थोक बाजार में प्याज के दाम 8 से ₹10 तक महंगे हो गए हैं। इसका असर यह हुआ है कि खुदरा बाजार में बिना किसी कमी के प्याज के दाम 28, 30 और यहां तक कि ₹35 प्रति किलोग्राम तक भी पहुंच गए हैं। बेंगलोर, भोपाल, वाराणसी और आगरा हर जगह किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ है। तेल की बड़ी कीमतों के खिलाफ देश भर में अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वाराणसी में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां अब की मार पलटी का नारा देकर मोदी सरकार के अच्छे दिन के दावे पर सवाल उठाए। वहीं भोपाल में कांग्रेस विधायक बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे। बेंगलोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी का मुखौटा पहनकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचे। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेंगलोर, भोपाल, वाराणसी और आगरा की। चलिए वाराणसी की तस्वीरें देखिए। अच्छा सिला दिया, चले यार पलटी मार। पेट्रोल की बड़ी कीमतों पर इस तरह के नारे बुलंद किए गए। ये देखिए, अच्छा सिला दिया, चले यार पलटी मार, पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापस हो। ये वाराणसी सिर्फ बनारस नहीं है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी नहीं है, बल्कि ये नरेंद्र मोदी का बनारस है, जहां पर जाकर के नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि इस बार बनारस एमपी नहीं बल्कि पीएम चुनेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी इसी तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जैसे ही कल रात पेट्रोल और डीजल महंगे होने की खबर आई, वैसे ही लोगों ने नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार का पुतला जलाना शुरू कर दिया है। इन लोगों का यह कहना है कि नई सरकार से हमें काफी उम्मीदें थी। उम्मीद हमें ये था कि यूपीए सरकार ने जो महंगाई का जख्म दिया है उससे हमें निजात मिलेगी, लेकिन देख सकते हैं आप नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाया गया है और उसे जलाया जा रहा है। बेंगलोर की तस्वीरें अब आप देखिए। बेंगलोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी का मुखौटा पहनकर विरोध जताया। मोदी का मुखौटा पहना और पेट्रोल पंप के फॉर्म में, ये देखिए आप, पेट्रोल पंप की फॉर्म में एक होर्डिंग बैनर पोस्टर तैयार किए गए। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का भी मुखौटा लगाया गया है और दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि अब कोई भी आम आदमी बाइक तक से भी चलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये बेंगलोर में एक अलग तरीके का प्रदर्शन सामने आया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी आपको लिए चलते हैं। इसके बाद भोपाल में कांग्रेस विधायकों ने मोदी सरकार के विरोध के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया। सभी विधायक बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे। इनका कहना था कि मोदी सरकार ने महंगाई का जो आलम है उसमें गाड़ियों से चलना दूर की कौड़ी हो जाएगी और इसीलिए हम बैलगाड़ी से आए हैं। पेट्रोल डीजल के विरोध में ये देख सकते हैं आप, कांग्रेस विधायक हैं जो कि आज तांगे से जा रहे हैं। जी हाँ, महंगाई के विरोध में हम लोग इससे जा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है और सरकार महंगाई बढ़ाने वाले काम कर रही है। जो सरकार महंगाई घटाने का वायदा करके आई, दिल्ली की सरकार महंगाई बढ़ाने वाला काम कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार देखिए महंगाई है, महंगाई को लेकर ये विधायक हैं, दूसरे विधायक हैं, ये इनका पूरा जवाब जोड़ा जा रहा है। ये जीतू पटवारी हैं, ये इनके नेतृत्व में चल रहा है, इनके नेतृत्व में चल रहा है और उनसे देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और प्रयास करते हैं। ये पेट्रोल डीजल जिस प्रकार से बढ़ाए हैं, ये अच्छे दिन आए हैं। कांग्रेस की सरकार में तो हम गाड़ी पे जाते थे, अब बैलगाड़ी पे जाएंगे। मोदी सरकार जिस प्रकार से लोगों को छला, जिस प्रकार से लोगों को बरगलाया, जिस प्रकार से लोगों से जिस
जिस तरीके से अन्याय पूर्वक कार्रवाई व्यापम के माध्यम से युवाओं के साथ की, इन सब के माध्यम से हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के विरोध में। इनका साफ है ये विरोध है, इसमें और भी विधायक हैं, लगातार विधायक हैं, इनका साफ कहना है जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ी है उसके चलते अब महंगाई ने कमर तोड़ दिया। इसके विरोध में ये विधानसभा तक बैलगाड़ी से जा रहे हैं। कैमरामैन अशफाक खान के साथ अजय निगम, इंडिया न्यूज, भोपाल। राजधानी मुंबई भी देख लीजिए आप, मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने काफी नाराजगी जताई है। इन लोगों का ये कहना था कि हमें उम्मीद ये थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाने के बाद हमारी जेब, हमारे किचन, हमारे घर के बजट के लिए बेहतर दिन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने सब्सिडी कर रहे हैं, सब्सिडाइज करके दे रहे हैं, और पिछले गवर्नमेंट भी ऐसा ही 3-4 बार कंटिन्यूसली उसका भाव बढ़ाया। उसका मतलब है जरूरत है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सब कुछ महंगा हो जाएगा। दिन ब दिन ये पेट्रोल का तो ये इस महीने में 2 बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, और सरकार ने कई वादे किए थे कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, और दिन ब दिन महंगाई बढ़ते ही जा रही है। शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज आलू के दाम बढ़ रहे हैं, और अनाज के दाम बढ़ रहे हैं। तो कैसा करे, पब्लिक कितना सहे? सरकार को बहुत सोचना चाहिए कि भाई अभी कुछ ना कुछ तो पब्लिक के लिए, जनता के लिए करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और भी बढ़ेगी इस तरह से अगर डेली रेट बढ़ते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल ही नहीं, सब्जियों के दाम ने भी लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज के दाम ने फिर लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में पिछले 15 दिनों में प्याज की कीमत करीब दोगुनी हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक प्याज की कीमत में करीब 10 रुपए तक का इजाफा हुआ है। दिल्ली के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की थोक मंडी में 13 रुपए प्रति किलो प्याज बिक रहा है। वहीं खुदरा बाजार में प्याज का भाव 24 रुपए प्रति किलो है। नासिक में भी प्याज की कीमतों में भारी इजाफा हुआ। नासिक में 1 क्विंटल प्याज 1500 रुपए से 2300 रुपए की है। अच्छी क्वालिटी वाले प्याज के दाम में ज्यादा इजाफा हुआ है। यह बढ़ोतरी प्रति क्विंटल 200 से 300 रुपए तक की हुई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का प्याज अब दिल्ली वालों को किस तरीके से रुला रहा है, इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी नरेश बिस्वानी ने। पिछले कुछ दिनों से अचानक सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। तमाम चीजों के रेटों की अगर हम बात करें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर के रेट पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ने लगे हैं। जो टमाटर पिछले दिनों 7 से 8 रुपए प्रति किलो मंडी में बिक रहा था थोक भाव में, उसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। करीब 15 रुपए प्रति किलो तक टमाटर के रेट पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ दूसरी सब्जियों की अगर हम बात करें तो उनके रेट भी यहाँ पर बढ़ने लगे हैं। अगर हम प्याज की बात करें, एक बेसिक सब्जी है, इसके बिना अक्सर लोगों के घर में खाना नहीं बनता है, और इसकी कीमतों में अचानक यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते जहां प्याज की कीमत करीब 15 से 18 रुपए किलो थी, वही अब 25 से 26 रुपए किलो के बीच प्याज यहाँ पर बिक रहा है। तमाम सब्जियों के यहाँ पर रेट बढ़े हैं। आलू के रेटों में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ सेना के एक अधिकारी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। लगातार सब्जियां खरीदने आते हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ कहेंगे, आपके हिसाब से बढ़े हैं रेट सब्जियों के? सब्जी के रेट तो बढ़े हैं। पिछले में 4 दिन से लेकर हम हफ्ते में 2 बार सब्जी लेके जाते हैं, तो हम 4 दिन का रेट लिखते हैं। तो 10 तारीख को मैं 18 ले गया, और 14 तारीख को 19, और 17 को 20, और 21 तारीख को 20, और फिर 24 तारीख को 20, और आज 20 आलू के। अच्छा, इसके प्याज के रेट 15 रुपये ले गया था पहले, फिर 20 हुए, फिर 18, फिर 16, फिर 18, फिर 20, आज 26 हो गए। 26 रुपए किलो? 26 रुपए किलो प्याज। अच्छा, दूसरी टमाटर की अगर हम बात करें, टमाटर का क्या रेट? टमाटर नॉर्मल टमाटर है तो 7 भी लगाते, वैसे 10 रुपए किलो देते हैं। अच्छे टमाटर है तो वो कट्ठा लेते हैं हम, इसलिए थोड़ा सा कम लग जाता है। अदरवाइज किलो ले तो 2 किलो वही रेट लगेगा। लगभग जो सब्जी तमाम खरीदते हैं आप सब्जियां, सबके रेट लगभग बढ़े हैं यहाँ पर? हाँ, तकरीबन सबके रेट बढ़े। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे, लगता है आपको कि सब्जियों के रेट बढ़ने से दिक्कतें आ रही है? दिक्कत तो आएगी आम आदमी को। हमारे तो चलो, हम तो सेना में, हमें तो लेना ही लेना है। बाकी आम आदमी को तो तकलीफ होगी खरीदते। तो साफ तौर पर यहाँ पर आम आदमियों को दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि सब्जियों के दाम लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें
तो पिछले एक हफ्ते में सब्जियों के रेट लगातार बढ़े हैं और आम आदमी को कहीं ना कहीं इससे दिक्कत आ रही है। हालांकि मोदी सरकार के सामने एक चुनौती जरूर है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ आम लोगों ने मोदी सरकार को चुनकर के सत्ता में भेजा था, उस चुनौती पर अभी तक यहां पर खरे नहीं उतर पाई है मोदी सरकार। और अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार के सामने चुनौती यही है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरी कब उतरेगी। अब सरकार को यहां पर यह चीज देखनी है कि वो इस स्थिति से किस तरह से पार पा पाती है। कैमरा पर्सन नौशाद खान के साथ नरेश विश्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। प्याज की रेट बढ़ती जाएगी, क्योंकि पहले 3 राज्यों से प्याज आता था, अब एक ही राज्य से प्याज आ रहा है, केवल राजस्थान से। नासिक से भी नहीं आ रहा, कैथल कहीं से नहीं आ रहा, केवल राजस्थान से आ रहा है। बस 4 गाड़ी 5 गाड़ी माल आ रहा है। अब जो प्याज है इस टाइम 30 रुपए किलो बिक रहे हैं मंडी के अंदर में। हर एक बंदा मजदूर है, गरीब लेबर क्लास का, नमक रोटी मिर्च खा के पहले खुश था। अब की सरकार जो बनी है मोदी सरकार ने, ये कहते थे पहले बड़े बड़े वादे किए हैं, जो हम ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, सारा चीज सस्ता करवा देंगे, मतलब सारे वादे इतने एक से किए हुए हैं। ठीक है, तो अब वो वादा है कहाँ है वो वादा? प्याज तो जो अच्छा प्याज ले जा रहे थे पहले 20 रुपए, आज वो 30-35 बिक रहा है। बताओ अब क्या करें, हमने तो देना ही देना है। फर्क आम आदमी को पड़ेगा, बड़ों आदमी को क्या पड़ता फर्क, कुछ भी हो जाए। अब हम जैसों को पड़ेगा, आप जैसों को पड़ेगा, जो बैठे हैं इनको पड़ेगा, सबको ही फर्क पड़ेगा ना। आगे